हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का MS बाई GK के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसे कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है यह एक टॉपिक लाया हूँ। यह बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो 2020 के एग्ज़ाम में केमिस्ट्री में पूछा गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को विस्तृत रूप से जानते हैं। तो कहता है क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसे कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर जान लेते हैं। कहता प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन उपस्थित होता है उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। मतलब प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होता है उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले छात्र इसे देख सकते हैं और इसे अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। फिर इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। कहता है कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या उसके व्युत्पन्न को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट को जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट CnH2nOn या CxH2O के होल बाई जो होता है कार्बोहाइड्रेट का, यह जनरल फार्मूला होता है। नोट में देखेंगे राहामेनोज जिसका फार्मूला होता है C6H12O5 और डीऑक्सीराइबोज C5H10O4 ETCR कार्बोहाइड्रेट। मतलब राहामेनोज और डीऑक्सीराइबोज जो है वह कार्बोहाइड्रेट है, बट कैन नॉट शो जनरल फार्मूला CxH2O के होल बाई। मतलब राहामेनोज और डीऑक्सीराइबोज कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन यह कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूला CxH2O के होल बाई को यह शो नहीं करता है। फिर यहाँ कहता है फॉर्मल्डिहाइड CH2O, एसिटिक एसिड C2H4O2 etc are not carbohydrate but can represent जनरल फार्मूला ऑफ CxH2O के होल बाई। मतलब फॉर्मल्डिहाइड जिसका फार्मूला CH2O और एस्टल्डिहाइड जिसका फार्मूला C2H4O2 जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों जो है वह कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बट ये जो CxH2O के होल बाई जो जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट को उसे शो करता है। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तथा वेस्ट ऑन टेस्ट मतलब स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला शुगर जिसे शर्करा कहते हैं और दूसरा नन शुगर जिसे अशर्करा कहते हैं। तो पहला हम जानेंगे शुगर मतलब शर्करा किसे कहते हैं। तो कहता है मीठे स्वाद युक्त कार्बोहाइड्रेट को शर्करा कहलाता है। मतलब जिसमें मीठा जो भी पदार्थ है उसमें मीठा मौजूद है तो वह शर्करा कहलाएगा। तो वही कहता है कि मीठे स्वाद युक्त कार्बोहाइड्रेट शर्करा कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड कैन शुगर। ये सब जितना भी एग्जाम्पल है सब शुगर का एग्जाम्पल यानी शर्करा का एग्जाम्पल है। दूसरा जानते हैं नन शुगर। तो कहता है बिना मीठे स्वाद युक्त कार्बोहाइड्रेट अशर्करा कहलाता है। मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें मीठा मौजूद नहीं होता है तो वह अशर्करा कहलाता है यानी नन शुगर कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, सेलुलोज और एमॉर्फस। दूसरा आता है बेस्ड ऑन नेचुरल मतलब प्राकृतिक के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो प्रकृति के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है रिड्यूसिंग शुगर जिसे अपचायी शर्करा कहते हैं और दूसरा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर जिसे अनअपचायी शर्करा कहते हैं। तो पहला हम लोग जानेंगे रिड्यूसिंग शुगर क्या है। तो कहता है वे कार्बोहाइड्रेट जो टोलिन अभिक्रमक तथा फ्लेमिंग विलयन के साथ अपचयित हो जाता है उसे अपचयी शर्करा कहते हैं, मतलब रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। मतलब वे कार्बोहाइड्रेट जो टोलिन अभिक्रमक तथा फ्लेमिंग विलयन के साथ अपचयित हो जाता है तब उसे
रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, यानी अपचयी शर्करा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये एग्जाम्पल जो है वह रिड्यूसिंग शुगर का है। तो सबसे जानेंगे हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है। तो कहता है अनपचयी शर्करा, तो कहता है वे कार्बोहाइड्रेट जो टोलिन अभिक्रमक तथा फ्लेमिन विलयन के साथ अपचयित नहीं होता, उसे हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सुक्रोज जो एग्जाम्पल है वह नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल है। फिर आता है बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस, मतलब जल अपघट के आधार पर। जल अपघट के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला है मोनोसेकेराइड क्या है, तो इसे देखते हैं। कहता है वह समान कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर इससे अधिक सरल यौगिक नहीं दे पाता है, उसे मोनोसेकेराइड कहते हैं। मतलब वे कार्बोहाइड्रेट जल अपघटित होकर इससे सरल यौगिक नहीं दे पाता है, उसे मोनोसेकेराइड कहेंगे। इसका एग्जाम्पल राइबोज जिसका फार्मूला C5H10O5 होता है, और ग्लूकोज C6H12O6, और फ्रुक्टोज जिसका फार्मूला C6H12O6 etc. होता है। कहता है मोनोसेकेराइड विच कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप CHO आर कॉल्ड एल्डोज। मतलब मोनोसेकेराइड CHO ग्रुप को रखता है उसे एल्डोज कहते हैं, और मोनोसेकेराइड विच कंटेन एक कीटोन ग्रुप जो रखता है मोनोसेकेराइड उसे कीटोनोस कहते हैं। तो यहाँ है डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, मतलब मोनोसेकेराइड के कई प्रकार हैं। यहाँ देखिए एटम्स 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ जनरल टर्म्स एल्डिहाइड और कीटोन, ये एल्डिहाइड और कीटोन के आधार पर बांटा गया है। इसे आप खुद से समझ सकते हैं और खुद से याद कर सकते हैं। पहला है ट्राई-OS, टेट्रा-OS, पेंटा-OS, हेक्सा-OS और हेप्टा-OS। और एल्डिहाइड और कीटोन में बांटा गया है एल्डो ट्राई-OS, एल्डो टेट्रा-OS, एल्डो पेंटा-OS, एल्डो हेक्सा-OS और एल्डो हेप्टा-OS। और यही कीटो टेट्रा-OS, कीटो पेंटा-OS, कीटो हेक्सा-OS और कीटो हेप्टा-OX। इसे आप खुद से आप समझ सकते हैं और इसे याद कर लीजिए। और फिर एक आता है ओलिगोसेकेराइड क्या है। तो ओलिगोसेकेराइड जो है वह कहता है वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित के बाद, मतलब जल में डालने के बाद उसके अपघटित करने के बाद 2 से 10 मोनोसेकेराइड अणु का निर्माण करता है, उसे ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। कहता है वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित के बाद 2 से 10 मोनोसेकेराइड अणु का निर्माण करता है, उसे ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। मतलब जल अपघटित होने के बाद 2 से 10 ही अणु के निर्माण कर पाता है, उसे हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसेकेराइड। फिर तीसरा आता है पॉलीसेकेराइड, जो कि ये सबसे लास्ट है। इसमें कहता है कि वह कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित के बाद अधिक संख्या में मोनोसेकेराइड अणु का निर्माण करता है, उसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं। मतलब वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित के बाद अधिक संख्या में मोनोसेकेराइड अणु का निर्माण करता है, उसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रेच, सेलुलोज और ग्लाइकोजिन, ये जितना भी एग्जाम्पल है सब पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे लाइक से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।